लखनऊ से है, जहां पर देखिए राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ समेत 6 जिले होंगे। एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। सीएम योगी एससीजीआरए प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। एससीजीआरए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कई विभागों के अफसरों को इसका सदस्य बनाया गया है। एससीआर क्षेत्र के जिलों के डीएम इसके सदस्य बनाए गए हैं। वहीं देखिए एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी शामिल किया गया है। जिलों की 27,826 वर्ग किलोमीटर की भूमि को एससीआर में शामिल है। इसे बताया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा 5,986 वर्ग किलोमीटर की जमीन हरदोई की है। एससीआर प्राधिकरण का मुख्यालय राजधानी में बनाया जाएगा। एससीआर बनने से देखिए प्रदेश के आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। इन जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर होगा। बताया जा रहा है कि किसी प्राधिकरण का विलय नहीं होगा, सबका अस्तित्व बरकरार रहेगा। 2 करोड़ 29 लाख से अधिक जनसंख्या एससीआर में शामिल होंगे। तो देखिए एनसीआर की तर्ज पर विकसित होगा एससीआर। बताया जा रहा है कि राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना देखिए जारी कर दी गई है। इसमें 6 जिले शामिल किए गए हैं। तो लखनऊ से सटे जिलों को देखिए इसमें शामिल किया गया है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी है। देखिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव होंगे। कई विभागों के अफसरों को इसका सदस्य बनाया गया है। एससीआर क्षेत्र के जिलों के डीएम इसके सदस्य बनाए गए हैं। देखिए एससीआर की अगर बात की जाए तो इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी शामिल है। और जिलों की देखिए 27,826 वर्ग किलोमीटर की भूमि को एससीआर में शामिल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी संजय और दीपक और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, अब इसमें 6 जिले शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ समेत जो है 6 जनपद ऐसे हैं जिनको एससीआर मतलब राजधानी क्षेत्र में जोड़ा गया है, और जिसकी वजह से कि तमाम विकसित जो विकास के कार्य हैं वो किए जाए। एनसीआर की तर्ज में एससीआर मतलब स्टेट कैपिटल रीजन इसका नाम दिया गया है। एनसीआर की तर्ज पे इसे एससीआर बनाया जा रहा है। उसको लेकर के अधिसूचना रमेश गोकर्ण जो प्रमुख सचिव आवास है उन्होंने जारी कर दी है। कल ही राज्यपाल से इसकी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एनसीआर की तरीके एससीआर जो लखनऊ राज्य में राजधानी राज्य क्षेत्र है उसे विकसित किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र में उसे किस तरीके से डेवलप किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार मंथन चल रहा था। सर्वे का कार्य जो है वो किया जा रहा था। तो ऐसे में अब 27,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो क्षेत्रफल है वो इसमें शामिल किया जाएगा। सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, ये ऐसे जनपद हैं जो शामिल होंगे। सबसे ज़्यादा 5,800 किमी से ज़्यादा का जो क्षेत्रफल है जो हरदोई का, वो इस पूरे जो क्षेत्र में शामिल हो रहा है। सबसे ज़्यादा हरदोई का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से एनसीआर की तर्ज पर इसे डेवलप किया जाए उसको लेकर के कार्य योजना सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी, जिसे अमली जामा पहनाने जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए 1 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बैठकें भी पहले भी कर चुके थे, लेकिन अब आगे इसको बढ़ा दिया गया है। देखिए नंदिनी, आपको बता दें कि बाराबंकी जो कि लखनऊ से एकदम करीब सटा हुआ जिला है, और अगर विकास की बात करें तो विकास से अछूता है बाराबंकी। क्योंकि बाराबंकी में क्या है, डेवलपमेंट के नाम पर जो बजट आता है वो भी काफी कम है, और बजट कहीं कहीं तो है वो बजट ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए, वो है बिजली, पानी, रोजगार। तो उसके मामले में बाराबंकी हमेशा से पिछड़ा रहा है। अब चूंकि एससीआर की बात मुख्यमंत्री ने की, एक अच्छा कदम है, और एससीआर बनने से जो है वो जो डेवलपमेंट की संभावना है वो और बढ़ गई है। पानी, बिजली और साथ ही रोजगार यहाँ पर अच्छे से मुहैया हो पाएगा, बजट भी पर्याप्त मिल पाएगा, और जिसकी वजह से जो विकास कार्य रुके रहते हैं वो विकास कार्य सुचारू रूप से पूरे हो पाएंगे, चल पाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ
रोहित बने हुए हैं। रोहित, देखिए, कहा जा रहा है कि इससे जो आसपास के जिले हैं जिनको शामिल किया गया है, आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से देखा जाए जो है एनसीआर की तर्ज पर जो है उत्तर प्रदेश में एससीआर लाया जा रहा है, जिसपे जो है उसको जो है मंजूरी भी मिल गई है। और उत्तर प्रदेश के जो 6 जिले हैं जो लखनऊ के से जुड़े हुए हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी शामिल है। तो रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली महज जो है लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से रायबरेली का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। तो एससीआर जो लागू होने के बाद जरूर रायबरेली वासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि एससीआर लागू होने के बाद रायबरेली का विकास जो है तेज गति से होगा। जो बजट है वो रायबरेली को अधिक मिलेगा। अगर बात की जाए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये बेहतर हो जाएंगी। और साथ साथ रोजगार पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा, फैक्ट्रियां लग सकती है। तो कहीं ना कहीं एससीआर लागू होने से, रायबरेली को उसमें शामिल होने से रायबरेली का डेवलपमेंट जो है तेजी से होगा। तो रायबरेली वासी भी इस पे काफी खुश है। इसको जो राज्यपाल से मंजूरी भी मिल गई है। तो जल्द ही अगर देखा जाए तो रायबरेली की सूरत जो है बदलने तय बताई जा रही है। लखनऊ की तर्ज पर रायबरेली भी जो है उसकी सूरत बदली जाएगी। और जिस हिसाब से जो 6 जनपद है जो लखनऊ के आसपास के चुने गए हैं, उनकी तस्वीरें बदली जाएंगी। तो उसी के तहत रायबरेली का विकास जो है तेज गति से हो सकेगा। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था रायबरेली का, उस गति से नहीं हो पाया है। लेकिन एससीआर होने के बाद रायबरेली का जो विकास है वो तेज गति से होगा और रायबरेली का डेवलपमेंट होगा, जिससे लोगों को रोजगार उत्पन्न होगा। रायबरेली की सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, बिजली, सड़क, पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को वो मुहैया होने लगेंगी। तो इन सबको देखते हुए अगर देखा जाए तो रायबरेली का विकास जो है अब तेज गति से होने वाला है। जी बिल्कुल संजय, देखिए, कहा जा रहा है कि एक ही कार्यालय में सभी के ऑफिस होंगे, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में ही कैपिटल बनाया जाएगा। इस पूरे एससीआर जो स्टेट जो कैपिटल रीजन है उसकी राजधानी लखनऊ में ही बनाया जाएगा। और यहीं से तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि तमाम जनपदों को विकास कैसे किया जाए, इसे कैसे डेवलप किया जाए, कैसे एनसीआर की तर्ज पर एससीआर को डेवलप करके आगे लेके जाया जाए। क्योंकि तमाम महानगर ऐसे हैं अगल बगल के जिनकी वजह से इन तमाम छोटे जनपदों का विकास नहीं हो पाया था। अगर बात करें रायबरेली की तो कानपुर से सटा हुआ पाया जाता है। उन्नाव की बात करें, कानपुर से सटा हुआ है। ऐसे में सीतापुर की बात करें, हरदोई की बात करें, बाराबंकी की बात करें, तो इन जनपदों में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे औद्योगिक क्षेत्र में इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे ही तमाम जो कंपनियां हैं उन्हें यहाँ पर डेवलप करके लगाई जाए, तमाम औद्योगिक जो घराने हैं उन्हें कैसे निमंत्रित किया जाए। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं मिलेगी तो औद्योगिक घराने यहाँ पर आएंगे और डेवलपमेंट की चीज़ें आगे और बढ़ेंगी। उसको लेकर के सरकार लगातार योजना बना रही थी और अब उस योजना को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। रमेश गोकर्ण जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है और राज्यपाल की मंजूरी भी। तो कागजी जो वर्क है, जो पेपर वर्क है, वो पूरा कर लिया गया है। अब फिजिकल वर्क जो है वो जल्द ही ग्राउंड में देखने को मिलेगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए, रोहित हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष होंगे। क्या रायबरेली के इस विकास की उम्मीद करता है एससीआर से? जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की है तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी से लेकर अगर अब तक बात की है, सिर्फ 2 बार यहाँ से गैर पार्टी के लोग सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, जिस रफ्तार से विकास रायबरेली का होना चाहिए था, उस रफ्तार से विकास रायबरेली का नहीं हो पाया है। तो जिस हिसाब से अब जो है एनसीआर की तर्ज पर एससीआर लागू किया गया, उसको जो शासन की तरफ से मंजूरी दे दी गई, जिसमें से उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ से सटे हुए 6 जनपद शामिल किए गए, उसमें रायबरेली भी शामिल है। तो रायबरेली शामिल होने से अब यह है कि रायबरेली वासियों को ये उम्मीद जग गई है कि रायबरेली का विकास जो है अब तेज गति से होगा। जिस गति से होना चाहिए था उस गति से अभी तक नहीं हो, लेकिन एससीआर लागू होने के बाद रायबरेली का विकास तेज गति से होगा, जिससे इसको जो है अगर देखा जाए रायबरेली वासियों को मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न होंगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां आप रायबरेली में आएंगी। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अगर मॉनिटरिंग की बात की है तो इसको उसके मॉनिटरिंग का केंद्र बिंदु जो है लखनऊ बनाया गया है और इसकी मॉनिटरिंग खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और बाकायदा वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि आखिर किस तरह से जो है रायबरेली समेत जो 6 जनपद चुने गए हैं उनका विकास किस तरह से तेजी से किया जा सके, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। शासन द्वारा इसको मंजूरी भी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो जनपद जो लखनऊ की तरह, जो लखनऊ की तर्ज पर जो देखा जाए लखनऊ के आसपास के जो जनपद है विकास से अछूते रह गए थे, उन जनपदों को चुना गया है, उन पर किस तरह से विकास की रफ्तार जो है बढ़ाई जा सके, इस तरह की जो चर्चाएं हैं कि रायबरेली की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो देखिए, राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और कहा जा रहा है कि इसमें 6 जिले शामिल किए गए हैं। तो इन 6 जिलों में देखिए लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी है। तो कहा जा रहा है कि राज्य राजधानी क्षेत्र का जो एनसीआर की तर्ज पर ही ये विकसित होगा एससीआर, और जिससे आसपास के जिलों में देखिए विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। तमाम जो सुविधाएं रुक जाती हैं अब इन जिलों में वो सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। तो हरदोई के एससीआर प्राधिकरण का मुख्यालय राजधानी में बनाया जाएगा। एससीआर बनने से देखिए प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इन जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ही होगा। कहा जा रहा है कि किसी प्राधिकरण का विलय नहीं होगा, सबका अस्तित्व बरकरार रहेगा। 2 करोड़ 29 लाख से अधिक जनसंख्या एससीआर में शामिल है। तो देखिए, राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ समेत 6 जिले हैं। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ 29 लाख से अधिक जनसंख्या एससीआर में शामिल है और जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो देखिए, एनसीआर की तर्ज पर विकसित होगा एससीआर। कहा जा रहा है कि इसका मुख्यालय भी राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा और देखिए एससीआर बनने से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और इसमें सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि जो विकास रुके हुए थे उन सभी को बढ़ावा मिलेगा। तो एससीआर क्षेत्र के जिले डीएम जो बनाए जा रहे हैं एससीआर में लगते हैं लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी इसमें शामिल है। जिलों के 27,826 वर्ग किलोमीटर भूमि को एससीआर में शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा 5,986 वर्ग किलोमीटर जमीन हरदोई की है। तो एससीआर प्राधिकरण का मुख्यालय राजधानी में ही बनाया जाएगा और बता दें कि एससीआर देखिए बनने से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज